हेलो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। अभी हमने देखा हम नसब कसरें। अब हम देखेंगे हम नसब कसरों में तफरीक का अमल किस तरीके से किया जाता है। जमा का अमल हमारा मुकम्मल हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हम नसब कसरें कौन सी होती है। जैसा हम जानते हैं 3/5 और 4/5, इन्हें हम कहते हैं हम नसब कसरें। हम नसब कसरें हम किस बुनियाद पर कह रहे हैं कि इनकी नसब नुमा क्या है, मसावी है, एक जैसे हैं। जैसे हम देखेंगे नसब नुमा क्या है, मसावी है, इसलिए हम नसब नुमा वाली ये कसर कहलाती है। इनके शुमार बिदा अलग हो सकते हैं लेकिन नसब नुमा क्या है, मसावी है। इनके दरमियान जमा का जब अमल होता है तो हमने देखा कि 4/5, इनके दरमियान हमको जमा का अमल करना है 3/5 से। तब हम देखेंगे तो इसकी जमा हम इस तरीके से करते हैं कि 4 और 3 7 होगा, बटे 5 एक ही मतलब हम लिखते हैं। इस तरीके से जमा होगी 7/5। अब यहाँ पर हमारे पास अगर तफरीक का अमल किया जाए इसी मुनासबत से, जैसे यहाँ दिया है 3/50, एक अदद है, हमें तफरीक करनी है 2/50 के तरफ। अब हम नसब नुमान जैसे है वैसे ही देते हैं। ये आएगी हमारे बटे, ये अलामत है वो आएगी, नीचे रहेगा 50 एक मतबा, और ऊपर क्या है 3 - 2, ये 3 में से 2 निकालना है, हमको तफरीक करना है। तो ये हमारी कसर जो बन जाएगी वो होगी 1/50। इसी तरीके से हम एक मिसाल और देखते हैं। हमारे पास है 10/20 तफरीक 8/20। अब इसी मिसाल को हमको हल करना है तो आप यहाँ देखोगे कि हमें 10 और 8 की तफरीक करनी है। अब हम कब तफरीक आसानी से कर सकते हैं, इनके नसब नुमा क्या है, मसावी बराबर है, इसलिए हम नसब कसरे हैं। ठीक है, इनके नसब नुमा मसावी है, तो हम क्या करेंगे 10 तफरीक 8/20 एक मतलब लिखते हैं हम। तो इसका जवाब ये आएगा कि 10 में से हम अगर हम 8 निकाल देंगे तो हमारा जवाब आएगा 2 बटे नीचे कितना है 20, जैसा कि वैसे लिख देंगे, तो 2/20 हमारा जवाब आ गया। अब अगली जो हमारी कसर आती है वो है हमारी मखलूत कसर या मरकब कसर। मरकब कसर किसे कहते हैं? मरकब कसर आपको पता है 2 सही 3/5, ये एक मरकब कसर है। अगर सिर्फ हम इतना लिखें 3/5 को देखें तो ये एक वाजिब कसर होगी, और ये जो 2 है ये इसको हम पढ़ते हैं सही अदद है, इसलिए हम इसे क्या पढ़ते हैं 2 सही 3/5। इसको हम क्या पढ़ते हैं 2 सही 3/5। इस तरीके से हम इसको पढ़ते हैं। पढ़ने का तरीका ये है। अब इसको हमें जो है इस तरीके से हम हल कर सकते हैं। इस तरह की कसर को हम जो है सादी कसर में तहवील कर सकते हैं, क्योंकि ये एक है मुरक्कब कसर। अब मुरक्कब कसर को सादी कसर में तहवील करने के लिए पहले हम क्या करते हैं, ये 5 को 2 से ज़रब देते हैं और ये 3 उसमें क्या करेंगे, जमा करेंगे। यानी कि अगर हमारे पास ये कसर है 2 सही 3/5, अगर हमें इसे सादी कसर में तहवील करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बटे की अलामत जैसी वैसी लिखेंगे, नीचे 5 लिखा हुआ है वैसी लिखेंगे, और ये 2 वहाँ पर रहेगा, 2 ज़रब कर रहे हैं 5 से, तो ये होगा 2 ज़रब 5, और कितने जमा करना है हमें, जमा 3। इस तरीके से ये कसर बन जाती है। तो 2 का पहाड़ा 5 तक पड़ेगा, 2 पंचे 10, 10 और 3 13, तो इस कसर का हल होगा 13/5। इस तरीके से हमें ये कसर हासिल हुई है। हमने मुरक्कब कसर से उसे जो है सादी कसर में तहवील कर दिया। एक और मिसाल लेते हैं, 3 सही 5/7। इस कसर को हमें जो है सादी कसर में तहवील करना है। सेम तरीका, 7 को हम ज़रब देंगे 3 से और उसमें जमा करेंगे 5, यानी कि हम क्या करेंगे 7 को ज़रब देंगे 3 से और जमा करना होगा 5, और नीचे जो है जो अदद है 7 ये वैसे का वैसे रहेगा, ये दिख रहा होगा आपको। तो अगर हम 7 का पहाड़ा 3 तक, 3 का पहाड़ा 7 तक पढ़े तो एक ही बात होगी, तो 7 × 21 जमा 5, तो पहले हमारे पास आ गया 21 जमा 5/7। अब अगर हम इसे हल करें 21 और 5 कितना होगा, 26 होगा, तो ये कसर हो जाएगी 26/7।
अब एक बात यहाँ पे गौर करने वाली ये है कि जब भी हम किसी भी मुरक्कब कसर को सादी कसर में तहरीर कर रहे हैं, पहले हमने इस कसर को किया 2 सही 3/5, तो उसका जवाब हमारा आया 13/5। दूसरी कसर हमने जो की 3 सही 5/7, जब इसको तहरीर किया तो इसका जवाब आया 26/7। तो एक बात आपकी गौर करने वाली होगी कि ये जो दोनों आदाद है, जो जो कसर हमें हासिल हुई है, पहली भी है 26/7 और दूसरी भी 13/5, दोनों कसर के नसब नुमा छोटे हैं और शुमार कुनिंदा क्या है, बड़े हैं। अब जाहिर सी बात है, जिसका नसब नुमा छोटा होगा और शुमार कुनिंदा बड़ा होगा तो उन कसर को हम कहते हैं गैर वाजिब कसर। कौन सी कसर कहलाती है, गैर वाजिब कसर। हम इससे पहले देख चुके हैं कि ये बात क्या है, वाजिबी नहीं है, मतलब ये कौन सी कसर है, गैर वाजिब। यानी कि अगर हम किसी भी कसर को इस तरीके से तहवील करें, किसी भी मुरक्कब कसर को तहवील करें, तो हासिल होने वाली हमें कसर होती है वो गैर वाजिब होती है। ये कसर हुई 13/5, दूसरी कसर हासिल हुई 26/7। अब अगर ये गैर वाजिब कसर हासिल होती है और इनके नसब नुमा अगर हम देखें तो दोनों के नसब नुमा क्या है, अलग अलग है ना। तो अब अगर अलग अलग नस्ल नुमा है और अगर हमें इन्हें जमा करना है तो हम जमा कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक इनकी नस्ल नुमा हम एक जैसे नहीं करेंगे इनको जमा नहीं कर सकते। तो हम आप देखेंगे कि मुख्तलिफ गैर वाजिब कसर के नस्ल नुमा एक जैसे करना और फिर उनकी जमा किस तरीके से की जाती है। ठीक है, अभी आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए इसकी मैं कुछ मिसालें आपको दे दूँगा, आप खुद से हल करके उसकी कोशिश कर सकते हो, उसको अपनी जांच कर सकते हो। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी उतनी आसानी से आपको ये चीज़ समझने में आसानी होगी।